मायावती एक बार ट्वीट कर दे और सरकार बैक फुट पर ना आए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की ताकत सभी लोग जानते हैं। बीएसपी चीफ मायावती जी ने एक बार बोला कि पुलिस प्रशासन बीएसपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार ना करे तब तक जब तक इस पर निष्पक्ष जांच नहीं हो जानी चाहिए, और पुलिस प्रशासन बैक फुट पर आ गया। अब कोर्ट ने दोस्तों बीएसपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं दस्तक यूपी में आपके साथ रविंद्र कुमार। और आज जो अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं, खबर बिहार से जुड़ी है। दोस्तों, आप जानते हैं बिहार में भी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे, और चुनाव में तमाम चीजें आपने देखा होगा, और लगातार हिंदी दस्तक यूपी चैनल बिहार से लेकर तो आपको पूरी अपडेट दिखाने का प्रयास निष्पक्ष तरीके से किया। और आज की अपडेट, बीएसपी चीफ मायावती जी का एकमात्र ट्वीट दोस्तों पुलिस प्रशासन को बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और कोर्ट ने दोस्तों बीएसपी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये पूरा मामला मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैमूर जिले के रामगढ़ की जो सीट है बहुजन समाज पार्टी की, जो इस समय विधायक नवनिर्वाचित हुए हैं पिंटू यादव, सतीश कुमार यादव उर्फ पिंटू। दोस्तों, आप जानते हैं किस तरीके से वो जीते, और उसके बाद अब जो खबर मेरे पास अभी आ रही है वो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ट्वीट को लेकर है। उनका जो एक मांग थी बीएसपी चीफ की, उस मांग पर सरकार, मैं बताऊंगा आपको, पुलिस प्रशासन रुक चुकी है, और कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। आप जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2 फेज में चुनाव हुए, 6 नवंबर और 11 नवंबर। 14 नवंबर को नतीजे आ रहे थे। नतीजे आने के दौरान जब काउंटिंग हो रही थी तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पिंटू, जो सतीश यादव उर्फ पिंटू हैं दोस्तों, सुबह से ही उनको जीत मिल रही थी। वो बढ़त बनाए हुए थे सुबह से 14 नवंबर को। उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे दिन ढलता है, शाम होती है, उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय होता है, जैसा कि पिंटू यादव ने बताया। और जब वो शाम को जीत जाते हैं उसके बाद रिकाउंटिंग करवाई जाती है, फिर वो जीतते हैं, फिर बाद में रिकाउंटिंग करवाई जाती है, फिर वो जीतते हैं, फिर रिकाउंटिंग करवाई जाती है। जितनी बार रिकाउंटिंग हुई बीएसपी के जो प्रत्याशी थे पिंटू यादव, वो जीतते गए दोस्तों। लेकिन बावजूद इसके आखिरी तक वो जीतते गए, और प्रशासन की तरफ से उनको जीत का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था। और जब जीत का प्रमाण पत्र नहीं मिला था तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी नाराजगी आई, और गुस्सा भी आया होगा, जाहिर सी बात है। और उसके बाद रात 8-9 बजे कार्यकर्ता जो है अपने न्याय के लिए सड़कों पर ठंड में उतरते हैं, और उसके बाद पुलिस प्रशासन की लाठी उठती है और लोगों को पीटना शुरू कर देती है प्रशासन के लोग। और उसके बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं को चोटें आती हैं, पिंटू यादव ने बताया। और पिंटू यादव बीएसपी चीफ मायावती जी के तमाम बातें दिल्ली में जाकर उन्होंने बताया, और उसके बाद चोटें आती है बीएसपी कार्यकर्ताओं के ऊपर, वहां पर गाड़ियां भी जलाई जाती हैं। और बीएसपी चीफ मायावती जी ने इसको ट्वीट करके बताया था कि असामाजिक तत्व के लोग थे और दूसरे दल के लोग थे जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में घुसकर इस तरीके से उपद्रव किए, और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और बीएसपी चीफ ने यह भी कहा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और इस मामले में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि बीएसपी के तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर। और 250 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, और 1000 लोगों के ऊपर अज्ञात में एफआईआर दर्ज हो गया है। और उसके बाद इसी को लेकर जब पता चलता है बीएसपी चीफ को, बीएसपी चीफ ने भी एक ट्वीट किया और सरकार को बताने का काम किया कि ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। बीएसपी की मांग है निष्पक्ष जांच, उसके बाद कार्रवाई। और अभी जो बीएसपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही पुलिस, इस पर पूरी तरीके से रोक लग जानी चाहिए। और वही हुआ दोस्तों, बीएसपी चीफ का इधर ट्वीट आता है, और उसके बाद पिंटू यादव कोर्ट पहुंचते हैं। भभुआ कोर्ट परिसर में देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, पिंटू यादव पहुंचे हैं। और पिंटू यादव ने पहले ही कहा था हमें न्यायालय पर भरोसा है, पुलिस प्रशासन पर भले ही नहीं भरोसा है, लेकिन न्यायालय पर हमको, कोर्ट पर भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि हम लोग निर्दोष हैं। तो देखिए तस्वीर भभुआ कोर्ट की है, जहां पर पिंटू यादव पहुंचे हैं, और उन्होंने जो जानकारी देते हुए अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर कहा है, हमें माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि हमारे लोगों को न्याय मिलेगा, सत्य की जीत हुई। मोहनिया मामले में दर्ज एफआईआर में नामजद हमारे साथियों के
गिरफ्तारी पर माननीय जिला जज ने रोक लगा दी है। तो आप समझिए कि बीएसपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर जिला जज ने अब रोक लगा दी है। बीएसपी कार्यकर्ताओं को पुलिस हाथ नहीं लगा सकती, अब उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती, और अब तमाम चीजें जांच होगी। जांच करने के दौरान जो दोषी पाए जाएंगे उन पर ही कार्रवाई सिर्फ होगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट है दोस्तों। पिंटू यादव पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ में अपने हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर हुआ था, 250 लोगों के ऊपर नामजद और अज्ञात 1000 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ था। महीने नहीं बीते, हफ्तों नहीं बीता, ऐसे में तुरंत पिंटू यादव अपने नेता बीएसपी चीफ के पास दिल्ली पहुंच जाते। दिल्ली से बीएसपी चीफ मायावती जी ने अपना बयान दिया, ट्वीट किया, और उसके बाद से वहां की जो प्रशासन थी वो बैक फुट पर आई, घुटने पर आ गई, और कोर्ट ने आखिरी में जजमेंट दिया कि दोस्तों बीएसपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार पुलिस नहीं करेगी अब, और गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया गया है। तो ये चीज है कि बीएसपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कितने मजबूती के साथ खड़ी रहती है, इस केस से यही समझ में आता है। और आप देख रहे हैं कि 1 महीने नहीं बीते तो हफ्ते नहीं बीते, ऐसे में तुरंत पिंटू यादव बीएसपी विधायक और मायावती दोनों मिलकर दोस्तों बीएसपी के कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत उन्होंने देने का काम किया है। तो इस पर पूरी अपडेट पर आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों? जिस प्रकार से पिंटू यादव को हराने का प्रयास किया गया, आखिरी में वो लड़ते रहे, झगड़ते रहे अपने हक अधिकार के लिए, और उनको हक अधिकार मिला। आखिरी में 30 वोटों से उनको विजयी घोषित किया चुनाव आयोग ने। उसके बाद उनको रात 10-11 बजे जीत का प्रमाण पत्र भी 14 नवंबर को दिया गया था। तो बीएसपी चीफ मायावती जी की बड़ी जीत हुई है, बहुजन समाज पार्टी की बड़ी जीत हुई है, पिंटू यादव की बड़ी जीत हुई है कि कोर्ट ने गिरफ्तारी पर बीएसपी के समर्थकों पर रोक लगा दी है। अब प्रशासन को कहीं न कहीं ये समझ में आ गया होगा कि बीएसपी कितनी पावरफुल आज भी है। एक विधायक की जीत हुई बीएसपी के विधायक की, और पिंटू यादव जीते, तो चुनावी एक परिणाम आया, उनको उसमें जीत मिली, और ये एक सामाजिक जीत उनको फिर से मिली है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट है। जो तस्वीरें आई मैंने आपको दिखाई दोस्तों, आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर पर? क्या लगता है इस प्रकार से बीएसपी के कार्यकर्ताओं को, बीएसपी के कार्यकर्ता जो निर्दोष हैं, जो इस तरीके से एफआईआर फटाक से कर दिया गया, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की गई थी उस समय, और उसके बाद दोस्तों बीएसपी चीफ का ट्वीट आता है और सभी लोगों को अब रोक लग गई है कोर्ट की तरफ से, कोई गिरफ्तार अब नहीं होगा। पूरी अपडेट पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमको बताइएगा। आप वीडियो कहां से देख रहे हो दोस्तों, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपसे आखिरी में गुजारिश करेंगे, चैनल को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं दोस्तों, सामने ज्वाइन का बटन है, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और स्कैनर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, काफी लोगों ने मैसेज किया है। आपके चैनल जो है निष्पक्ष आवाज उठाता है, सच्चाई को दिखाता है, जो सच होता है उसको दिखाता है, तो इसलिए आप स्कैनर अपना स्क्रीन पर लगा दीजिए, आपके चैनल को हम लोग मजबूत करेंगे। तो सामने स्कैनर है, आप स्कैन करके भी चैनल को मजबूत कर सकते हैं, हिंदी दस्तक यूपी चैनल को, ताकि हिंदी दस्तक यूपी चैनल आपके समाज की आवाज, भारत देश की आवाज, संविधान की आवाज, जो जिनके ऊपर अत्याचार, उत्पीड़न, एट्रोसिटी हो रहा है, उनकी आवाज पूरी निष्पक्ष तरीके से और मजबूती के साथ उठाएं। इसलिए गुजारिश करेंगे एक स्कैन करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और स्कैन करके दोस्तों चैनल को मजबूत जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में। बने रहे आप अपने चैनल, भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।